अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 516वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज के ज़माने में रोज़ी की बरकत ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा इशू बन चुका है। एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में एक बात आई है मुझे हर 2-3 दिन में एक आधा फ़ोन या 2-4 मैसेजेस इससे रिलेटेड ज़रूर आते हैं। उसके अलावा मस्जिद में बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मसला पूछो तो यही होता है कि भाई रोज़ी में बरकत के लिए कुछ बताइए। इसी तरीक़े से मैं कहीं पे सफ़र वग़ैरह में भी जाता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर मिलने वालों का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई रोज़ी में बरकत के लिए या तो कोई अमल बताइए, या तो कोई तावीज़ लिख कर दीजिए, या तो कुरान पाक की कोई आयत बताइए। नो डाउट कि आप कुरान पाक की आयत अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे, बिल्कुल उसका असर होगा और बिल्कुल फ़ायदा होगा उससे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है? हम लोग अपनी तिजारत को, अपने बिज़नेस को, अपनी मुलाजिमत को अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे करना नहीं चाहते, और सिर्फ़ ये एक्सपेक्टेशन, सिर्फ़ ये उम्मीदें रखते हैं कि मैं अपने दुकान में तावीज़ लटका दूं तो बरकतों की बारिश होने लग जाएगी, मैं अपनी दुकान के अंदर कहीं का कोई नारियल लटका दूं। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा हूँ, लोग जो है ना दुकानों में नारियल लटकाते हैं। किसी ने हरे कपड़े में नारियल लटकाया हुआ है, किसी ने गुलाबी कपड़े में, किसी ने लाल कपड़े में, किसी ने पीले कपड़े में, यहाँ तक कि पूरे इंडिया के चिंदिया जमा करके लाकर उसमें लोगों ने नारियल बन बन के अपने अपने दुकानों में लटकाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे नारियल का कोई झाड़ है, सिर्फ अक़ीदे के ख़राब होने की वजह से। अब सिर्फ अक़ीदे के ख़राब होने की वजह से मुसलमान की एक मेंटालिटी, एक टेंडेंसी बन चुकी है कि या तो नींबू लटकाने से, हरी मिर्ची लटकाने से या नारियल लटकाने से बस अब बरकतों के बड़े बड़े जो है बुलबुले निकलने वाले हैं दुकान के अंदर से, या बारिश होने वाली है। और जो आमाल है हमारे प्रैक्टिकल, जो अल्लाह के हुक्म पे हमने तिजारत या मुलाजिमत करना चाहिए, वो करने को तैयार नहीं। अरे बरकत कहाँ से आएंगी? मैं आपको बताता हूँ। आज के ज़माने में ये मारवाड़ी लोग, गैर ईमान वाले जो तिजारतों के अंदर तरक्कियाँ करते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। जो चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन 1450 साल पहले प्रैक्टिकल करके चले गए, आज आपको वही तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल में गैरों के बिज़नेस और कारोबार में नज़र आएगी। उसके कंपैरिजन में हम मुसलमानों के कारोबार में देखेंगे, हम अभी तक नींबू और तावीज़ और नारियल तलाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे बरकतें नहीं हैं। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ तिजारत से, और मुलाजिमत पे इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो आज, नहीं तो कल मैं बताऊँगा। तिजारत के उसूल कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने तिजारत को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। अक्सर लोग हम में से तिजारत करते हैं, लेकिन हमारा तिजारत करने का जो तरीक़ा है, उस तरीक़े को अगर हम देखेंगे तो हमारे तरीक़े के अंदर आपको वो तरीक़ा नहीं मिलेगा जो सहाबा इकराम वाला था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रोज़ी को रोक देता है। पता ये चला कि अगर आप ताजिर है तो आपकी दुकान फ़ज्र की नमाज के फ़ौरन बाद में खुल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये आता है, हमारे मियाँ भाई जो है फ़ज्र के टाइम पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि मियाँ भाई रात में बिज़ी थे, मसरूफ़ थे। रात में 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल के ऊपर या तो लगे हुए थे या फिर टीवी देखते बैठे थे। इसके लिए अब फ़ज्र में उठना मुश्किल हो रहा है। अब उसके बाद मियाँ भाई जो है 11 बजे, 11:30 बजे उठ रहे हैं बिस्तर में से, 12 बजे उनका पानी गर्म हो रहा है, और उसके बाद नहा धो के 12:30 बजे, 1 बजे अपनी दुकान पे पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे नौकर बैठे हुए हैं बेचारे सुबह से आके दुकान खोलकर। अक्सर आप देखेंगे चोरी चकारी
ऐसे ऐसे मुआमलात सुनने को मिलते हैं। एक साहब की दुकान से नौकर ने सुबह सुबह के वक्त में 25 लाख रुपये लेकर चला गया। हमारे मियाँ भाई है, चाइना से तिजारत करते हैं, मुसलमान भाई हमारे। सेठ को भरोसा, कॉन्फिडेंस अपने नौकरों के ऊपर, नहीं नहीं ये कुछ नहीं कर सकते। और नौकर को पता था कि आज जो है एक पार्टी का पेमेंट करना है, सेठ ने रखा हुआ है दुकान के अंदर। अब सेठ 12 बजे उठ रहे हैं, 12:30 बजे सेठ का पानी गर्म हो रहा है और 1 बजे सेठ दूल्हे की तरह से सज धज के निकले हुए हैं अपने दुकान की तरफ। अब मुझे आप मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों बताइए, नबी का नाम लेने वाले, नबी के सुन्नतों पे बयान करने वाले, नबी के तरीक़े में 100% कामयाबी बताने वाले, इनके ज़िंदगी में जब नबी का तरीक़ा नहीं आया कि सुबह में उठकर तिजारत अपनी शुरू कर देना चाहिए, तो बताइए मुझे बरकतें कहाँ से आएगी। और उसके कंपैरिजन में आप गैरों को देखो, गैर ईमान वालों, मैं अक्सर देखता हूँ ये जितने मारवाड़ी लोग हैं, किराना दुकान वाले या दूसरे कारोबार करने वाले, बाज़ दुकानें तो फजर की अज़ान के वक्त से ही उनकी ओपन हो जाती है, खुल जाती है। सुबह सुबह वो अपनी तिजारत, अपना कारोबार, अपना कामकाज शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है। अब दुकान पे पहुंच गए, दुकान पे हमारा जो तरीक़ा कार है तिजारत करने का, किसी ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, बोले अब्दुर्रहमान, जब तुम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंसारी सहाबी का तुमको भाई बनाया था, तुमने तो उनका घर लेने से इनकार कर दिया, उनके बाग को लेने से इनकार कर दिया, उनकी किसी भी तरह की मदद आपने कबूल नहीं की। बोले हाँ बिल्कुल सही है, मैं जब आया था मैंने यही पूछा था कि भाई बाज़ार का रास्ता बता दो, और बाज़ार में मैंने जो है दूध और दूध के जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसकी तिजारत शुरू की। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वही हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वक्त ऐसा आया, किताबों में ये मिलता है कि उनका पहला ऊँट मदीने में और आखिरी ऊँट मुल्क शाम में हुआ करता था, यानी ग्लोबल ट्रेडिंग। आप सोच सकते कितना बड़ा तिजारत का नेटवर्क होगा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये बरकत कहाँ से आई? किसी ने पूछा ये बरकत आपके तिजारत में कहाँ से आई? बोले देखो, मेरी तिजारत के अंदर ये जो बरकत आई है ना, इसके 4 रीज़न हैं। सबसे पहला तो ये है, मैं उधारी में माल ख़रीदता नहीं हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतने का ही माल लेता हूँ। अब हमारे मियाँ भाई क्या करते हैं, अपनी जो लिमिट है, अपनी जो ताकत है वो बकरे के जैसी है, बकरी के जैसी है, मगर हरन के जैसा भागने के लिए देखते हैं। अपनी कैपेसिटी है 50,000 का, 1 लाख का माल ख़रीदने की, अब उधारी में मिल रहा है तो भरो दुकान के अंदर 2 लाख का, 3 लाख का माल। अब माल भी बिक रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन व्यापारी के पैसे देना नहीं चाहते। अब वो व्यापारी के पैसे नहीं देंगे तो फिर घर में ख़र्चे हो रहे हैं। बीवी ने कही कि आज फुलाने रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है, तो मियाँ भाई निकल गए अपना। बीवी ने बोली कि आज फुलाने गार्डन में घूमने के लिए जाना है, आज फुलानी जगह पे जाना है, आज फुलाने सिटी में, कभी मियाँ भाई महाबलेश्वर में, कभी गोवा में, कभी ऊटी में। और वो जो सेठ था जिनसे उधारी में माल उठाया जा रहा था, वो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। होते होते कई लोगों का लाखों रुपया कर्जा हो गया आपके सर के ऊपर, सबका देना है, किसी के 5 लाख, किसी के 4 लाख। और ऐसे हालात के अंदर दुकान का जो मालक था उसने बोला, भाई मेरे दुकान का आप भाड़ा बढ़ाइए, नहीं बढ़ाते होंगे यहाँ से रवानगी के आदाब ले लीजिए, मैंने दूसरे जो है किराएदार से बात कर लिया हूँ। अब सारे व्यापारियों का कर्ज़ की तलवार आपके सर पे लटक रही है, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन के अंदर? इसलिए आज हमारा ताजिर परेशान है। अरे भाई, तेरी कैपेसिटी अगर 25,000 की है, जितना अपना ख़ुद का माल है, ख़ुद की मुड़ी है, उतने में ही माल ख़रीदो और बेचो, अल्लाह उसी में बरकत देंगे। यह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फार्मूला। और दूसरी बात फरमाई कि मैंने कभी उधारी में लोगों को माल भी नहीं दिया, ना लिया और ना दिया। आज हमारा मुआमला ये हो चुका है, हमारे ईमान वाले जो भाई है, उधारी के अंदर 2 बोले 2 अपने भरोसे का आदमी है, 2 इसको दो उसको दो। अब उधारी के अंदर पूरे मार्केट में माल फैला के रख दिए। बाज़ व्यापारियों के ऊपर 1-1 करोड़ का कर्ज़ हो चुका है
और बाद में पता चल रहा है कि जनाब की दुकान क्लोज्ड है, बंद है, और जनाब का कोई पता ही नहीं है, जनाब जो है अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, अगर 1 करोड़ का उसके ऊपर कर्ज हुआ था, चलो उसमें से अगर 50% भी आपका प्रॉफिट था तो कम से कम 50 लाख रुपये का तो लॉस हुआ। चलो अगर 75% जो है वो आपका नकद था और 25% उसमें से प्रॉफिट था, 75 लाख का तो लॉस हुआ। तो फिर ये लॉस, ये नुकसानात ये क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं, हमारा तरीक़ेकार गलत है। तो फरमाया कि ना हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उधारी में माल दिया, ना किसी से लिया। और बोले तीसरी चीज़, मैं जो भी तिजारत मैंने किया उसके अंदर अपने माल में का नक्स कस्टमर को मैंने बता कर दिया। भाई देखो, ये जो माल है ना, इसको यहाँ पर ये नक्स है, ये जो फला फ्रूट है इसके अंदर दाग लगा हुआ है, देखो इसकी क्वालिटी ऐसी है, ये बराबर है, जैसा अगर आपको पसंद आता है आप ले सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से देखिए। मेरा काम था आपको नक्स बताने का, मैंने आपको नक्स बता दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ेकार, जो भी आयब होगा उसको छुपाया नहीं। और आज मुसलमान क्यों लॉस में है, क्यों बर्बाद में है? यही खियानतों की वजह से। माल में का नुक्स बताने को तैयार नहीं। लगाओ पिनाओ, बोले इसको टोपी पिनाओ, खेड़े गांव का दिख रहा, बोले ये, हाँ ये शहर का आदमी नहीं है, पिनाओ इसको टोपी। और वो टोपी पिनाने के चक्कर में एक साहब को मैं खुद जानता हूँ, फ्रूट का धंधा करते थे, फ्रूट का कारोबार करते थे। हर हफ्ते में एक ट्रक आता था हज़रत का माल का, लेकिन यही लाइन चलती रही, माल में का जो नक्स है, जो आयब है, वो बताने नहीं लगे लोगों को। बेचो, खाली बेचो, बोले बस मार्केट के अंदर जो है ना, मार्केट को कैप्चर करो। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी में इतना लॉस हो गया कि अब वो कर्ज़ देने के लिए, अदा करने के लिए कुछ बचा नहीं। और फिर नौबत ये पहुंची कि जनाब खुद एक गाड़ी लेकर, जो गाड़ा होता है जिसको बाज़ जगह पे कहते हैं, फिर दूसरे व्यापारी से माल लेकर वो खुद गाड़े के ऊपर बेचने को लग गए। जो कल तक गाड़े वालों को माल सप्लाई किया करते थे, अरे भाई आपका हाल ये क्यों हुआ? बोले नहीं यार, वो हमने जो है फ़ुलानी जगह से सही माल नहीं लिए थे, वो फ़ुलानी गाड़ी में लॉस हो गया, वो हमारा जजमेंट फेल हो गया। नहीं, ये सब झूठ है। ये हकीकत ये है कि माल में का आयब, माल में का नक्स आपने लोगों को बताया नहीं, इसके लिए अल्लाह ने ये नुकसान किया। ये तरीक़ा है अल्लाह तबारक व ताला का। हम खाली लिंबू तावीज़ों में रह गए, बस अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे तिजारत करना नहीं आया हमको। और चौथी चीज़ हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतलाई, बोले मैंने कोई भी चीज़ जब बेची तो ये देखा कि उसमें मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है, वो चाहे थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट में ही क्यों ना हो, मैंने अपने प्रॉफिट का जो क्राइटेरिया होता है वो कोई बहुत लंबा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा नहीं रखा कि नहीं मेरा फ़िक्स है अमाउंट, इतने में अगर कोई ख़रीदेगा तो ही मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने देखा कि भाई इस पर नफ़ा मिल रहा है ना, चलो इसको रवानगी के आदाब देते हैं और अपना पैसा मोकला करते हैं, यानी खुला करते हैं। मैंने उसको फ़ौरन बेच दिया। यानी ये देखो, ये ऐसा पॉइंट है, अभी मैं क्या बताऊं आपको, चूँकि मैं भी मार्केट में चलता फिरता हूं, लोगों के साथ उठता बैठता हूं, लोग इस पे अमल करने तैयार नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं, रमज़ान के वक्त की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई, बोले मौलाना मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको 1.5 करोड़ रुपये के अंदर कस्टमर खड़ा हुआ है ख़रीदने के वास्ते में, लेकिन उनका एक और पार्टनर था, वो मानने को तैयार नहीं बोले 1.5 करोड़ वाले पार्टनर को, अपने को कस्टमर को नहीं देना है। मैंने एक और दलाल को, एक और ब्रोकर को काम पे लगाया हूँ, 1.60 में या 1.75 में कोई लेने वाला होगा तो दे देंगे। अब दूसरा पार्टनर जो था वो बोला, अरे भाई साहब हम लोगों ने ये ज़मीन सिर्फ 50 लाख रुपये में ख़रीदे थे, अल्लाह तबारक व ताला इसके ऊपर हमको 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट दे रहा है, पहले ही मार्केट में मंदी चालू है, बेच देंगे। बोले नहीं बेचना है, तुम थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो ना। बोले 25 लाख और बढ़ के आ रहे हैं तो सब्र में क्या नुकसान है। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, सिर्फ 3-4 महीने के बाद में वो बेचारे दलाल को, ब्रोकर को कोई दूसरा कस्टमर मिला नहीं, और नहीं मिलने की वजह से वो ज़मीन जिसके लिए 1.5 करोड़ का कस्टमर खड़ा हुआ था सामने, बाद में उसने भी दूसरी तरफ ज़मीन देखना शुरू किया, एक तीसरी जगह सौदा कर लिया, ज़मीन ले लिया।
अब जब इनका ब्रोकर जो है 3-4 महीने के बाद बोलने लगा, अरे बोले यार वो कोई मिल रहा नहीं बोले मुझे कस्टमर। अरे ठीक है भाई, वही भाई को फ़ोन लगाओ। उसको फ़ोन लगाए, उसने बोला भाई मैं तो पहले रेडी था, तैयार था, तुम लोगों ने कोई रिप्लाई दिए नहीं, अब मैं ऐसा 6-7 महीने तो वेट कर नहीं सकता, इसके लिए मैंने दूसरी जगह पे ज़मीन ख़रीद लिया हूँ। अब इनको पैसे की अशद और सख्त ज़रूरत है, लेकिन अब कोई कस्टमर नहीं है, परेशान फिर रहे हैं। अब किसी को बोलते हैं, वो बोलता है भाई मैं 80 लाख रुपये में लूँगा, मैं 90 लाख रुपये में लूँगा, यानी जो ज़मीन 1.5 करोड़ में बिकने वाली थी। ऐसा क्यों हुआ? सहाबा इकराम के इस तरीक़ेकार को पसे पुश्त डालने की वजह से, जो हज़रत अब्दुर्रहमान। तो ये 4 फार्मूले ऐसे हैं मोहतरम बुज़ुर्गों, अगर आज का मुसलमान इनको इख्तियार कर ले, मुझे लगता है उसको नींबू, तावीज़, हरी मिर्ची, नारियल के झाड़ दुकान में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका अगला हिस्सा कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।